अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जर्नल की इस प्लेलिस्ट के 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास जर्नल रिक्वायर्ड किया गया है। हम जर्नल के साथ एक अजाफी कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग लेजर कहते हैं, जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, आज उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, लिखा गया है 5th क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस बुक एम आरफ और सोहेल अफजल की है। जुलाई 1, 2015। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 74,000। उमर ने बिजनेस शुरू किया 74,000 से। परचेज गुड्स फॉर RS 14,000 ऑन क्रेडिट फ्राम अमजद। ऑन क्रेडिट का वर्ड आ गया तो ये उधार है। हम परचेजेस करते हैं तो हम परचेजेस को बतौर एक्सपेंस डील करते हैं। एक्सपेंस में जब भी इजाफा तो डेबिट, और उस पार्टी का नाम बतौर लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। परचेजेस डेबिट और अमजद क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू असलम, जब आपने असलम को चीज़ें बेची तो असलम को, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में पार्टी का नाम मेंशन है, अगर वर्ड ऑन अकाउंट मेंशन हो, अगर वर्ड ऑन क्रेडिट मेंशन हो, तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन उधार वाली है। अगर देने वाले पैसे हैं तो दिए नहीं, और लेने वाले पैसे हैं तो लिए नहीं। जब आपने चीज़ें सेल की तो सेल रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, और असलम का अकाउंट बतौर एसेट का अकाउंट डेबिट। कैश गिवन टू अमजद, आपने अमजद को पैसे अदा किए। कैश में कमी, एसेट में कमी, क्रेडिट। एंड रिसीव डिस्काउंट 200, आपको फ़ायदा हुआ, फ़ायदे सारे क्रेडिट, सो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रेडिट। रिसीव कैश फ्राम असलम 8800, आपने कैश वसूल किया। कैश में इजाफा, एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एक्चुअली असलम से पैसे लेना थे 9000, लेकिन आपने पैसे लिए 8800। 200 आपने वेव ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। वो जो 200 आपने माफ़ किया वो आपको नुकसान हुआ, वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, और डिस्काउंट अलाउड के तौर पर वो डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी बच्चों, एक्चुअल रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल, कि इन ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में लिखें। इसके साथ साथ ये तो चले हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और अजाफी कैलकुलेशन करना है, और वो है लेजर की। एनुअल पेपर में अक्सर वो कह देता है रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड आल्सो प्रिपेयर दी लेजर। हमें इसके साथ लेजर भी रिक्वायर्ड कर देता है। बच्चों, पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का, और फिर हम लोग इसकी लेजर की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, जैसा कि इससे पहले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके किए हैं, और लेजर की प्रैक्टिस जो है वो आज पहला दिन है, लेकिन हम पहले जर्नल प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। प्यारे बच्चों, ये जो होम ऑफ अकाउंटेंसी चैनल है, इसके ऊपर न सिर्फ आपके ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट के लेक्चर हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी दूसरी सब्जेक्ट जैसा कि बिजनेस मैथ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इसके भी लेक्चर अवेलेबल हैं। तो अगर आप उन तक एक्सेस चाहते हो या आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0344604641। तो आप हमसे इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये मैंने 5 कॉलम के ऊपर मुश्तमिल एक स्केच बनाया है, जिसको मैंने नाम देना होता है अपने पास जर्नल का। मेरे बच्चों, जो जर्नल है ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है। इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी जनरल जर्नल। इसको आप लेबल कर लें। यहाँ पे आपके पास डेट है, यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, डेबिट है, देन आपके पास क्रेडिट है। अच्छा जी बच्चों, मैं यहाँ पे इसकी तरह स्टेटमेंट दोबारा रख देता हूँ। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 74,000। कारोबार शुरू करने से कारोबार के कैश में इजाफा।
कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट। सो कैश का अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 74,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ये जो बच्चों छोटी मैंने रिटन एक्सप्लेनेशन दी है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं नरेशन का। ये आपने हर स्टेटमेंट के नीचे लिखनी है। अगर आपको लिखने में मसला हो ना, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसमें उसी को लिख देना है। स्टार्टेड बिजनेस है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा जी, 2 जुलाई 2015 परचेज गुड्स, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। सो आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे परचेजेस का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 14,000। जिस पार्टी से ख़रीदा उसका अकाउंट बतौर लाइबिलिटी क्रेडिट। अमाउंट है 14,000 बीइंग परचेज गुड्स। तीसरी स्टेटमेंट है जी सोल्ड गुड्स टू असलम। अच्छा, ये भी उधार की है क्योंकि पार्टी का नाम मेंशन है। अगर वर्ड ऑन अकाउंट या अगर पार्टी का नाम मेंशन कर दिया जाए तो ये आपके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन के तौर पर आ जाता है। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट आपके पास आ जाएगी, पार्टी का नाम आ जाएगा, असलम का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है आपके पास 9,000 एंड 9,000 10,715। नेक्स्ट है 14,715। कैश गिवन टू अमजद। आपने अमजद को कैश अदा किया। कैश अदा करने से कैश में कमी, कैश में कमी तो एसेट में कमी। सो कैश का अकाउंट क्रेडिट 13800 एंड रिसीव डिस्काउंट। और आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया। जो डिस्काउंट रिसीव किया वो फ़ायदा। सो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रेडिट। इन दोनों को मिला के आपने पार्टी का नाम लिख देना है जो कि आपके पास है अमजद। अमजद का अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 14,000। नेक्स्ट आपके पास है जी 19 डेटेड ट्रांजैक्शन। कैश रिसीव फ्रॉम असलम। आपने असलम से पैसे वसूल किए। आपने असलम से कैश रिसीव किया। कैश वसूल करने से कैश में इजाफा, कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड पे। सो कैश का अकाउंट डेबिट साइड। आपने कितने पैसे वसूल किए? 8800 इन फुल सेटलमेंट। और असलम का अकाउंट डेबिट है। आप जब असलम का अकाउंट ख़त्म करेंगे तो असलम का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और फुल सेटलमेंट आपके पास 9,000 है। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, 200 का डिफरेंस है, वो आपके पास डेबिट साइड पे आएगा और उसको आप कुछ इस तरह से लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड का, और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट डेबिट। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग सोल्ड गुड, बीइंग कैश गिवन एंड बीइंग कैश रिसीव। हर स्टेटमेंट के बाद नरेशन ज़रूरी है। ये मैं इस वजह से नहीं लिख रहा, ज़रा मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जी एक लाइन लगा देंगे, फिर एंट्री कंप्लीट तो एक लाइन और लगा देंगे, फिर एंट्री कंप्लीट तो यहाँ पे लाइन लगा देंगे। याद रहे कि ये लाइन आगे तक नहीं जा रही, ठीक है, ये सिर्फ उस जनरल एंट्री के नीचे तक रह रही है। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हमने एक अजाफी चीज़ सीखना थी, और जो अजाफी चीज़ सीखना थी वो था लेजर। लेजर बेसिकली एक अकाउंट का ही दूसरा नाम है। अगर कोई कहे कि आप लेजर बना दें या आप अकाउंट बना दें, मीन्स कि वो कह दें कि आप कैश अकाउंट बना दें, आप कैश का लेजर बना दें, इन दोनों सूरतों में ऐसी ही प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस क्या होगी कि आपने कुछ इस तरह से इसका स्केच प्रिपेयर कर लेना है। ये आपके पास ज़रा समझना ज़रूरी है, ये फर्स्ट टाइम आपके पास हो रहा है। आप इस तरह से डबल लाइनिंग पहले कर दीजिएगा। डबल लाइनिंग के बाद बच्चों आप इसको
हाफ कर लीजिएगा। ये अलग पेज पे बनाइएगा, एक पेज पे ही दोनों ना बनाइएगा। मैं तो ज़रा इसको एक व्यू में रखने के लिए इसको ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लीजिएगा, एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर दीजिएगा और एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर दीजिएगा। सेम एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा और एक कॉलम यहाँ पे। अच्छा जी, इसको लेबल करते हैं। ये हमेशा डेबिट साइड, ये हमेशा क्रेडिट साइड, ये डेट यहाँ पे पर्टिकुलर JR जनरल रेफरेंस अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JR और अमाउंट। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इस स्केच में हम डाटा कैसे पुट करेंगे। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले आपने सेंटर में यहाँ पे लिख देना है कैश। पहली जनरल एंट्री में कैश डेबिट, तो आपने इसकी डेबिट साइड पे लिख देना है। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। किस डेट को? 1 जुलाई को। कैपिटल ये नहीं लिख रहे, हम तो कैश लिख रहे हैं। दूसरी एंट्री में ना पर कैश डेबिट ना कैश क्रेडिट नहीं लिख रहे। तीसरी एंट्री में कैश ना डेबिट ना क्रेडिट नहीं लिख रहे। चौथी एंट्री में कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 13,800। किसकी वजह से? जो इसके उल्ट है, जो उल्ट होगा वो रेफरेंस होगा। अमजद की वजह से 14,715। कैश डेबिट है, एसेट डेबिट है, आप डेबिट साइड पे लिख दें। किसकी वजह से? जो इसके अपोजिट है, और अपोजिट है ये असलम 19/7/2015। अच्छा जी, जब आप क्वेश्चन में से सारा डाटा शिफ्ट कर चुके हों, अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की। देखें, आपके पास डेबिट साइड ग्रेटर है, ये साइड बड़ी लग रही है। 74,000 प्लस 8,800, तो अमाउंट आ जाती है 82800। 82800, इसमें से आप 13,800 को माइनस कर दें तो अमाउंट आ जाता है 69,000। ये सर्कल, और इसको आपने नाम दे देना है बैलेंस कैरिड डाउन। ले बच्चों, ये आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने जर्नल और उसके साथ साथ उससे मुतल्लिका लेजर भी रिक्वायर्ड किया। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।